अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट्स है, जो कि क्यूब रूट्स ऑफ 64 है। तो सोल्यूशन है x इज 64। तो दोनों तरफ हम जब क्यूब देते हैं तो x का क्यूब और इसका तो हमारे पास ख़त्म हो जाता है। तो ये आता है x3 इज इक्वल टू 64। तो अभी हम 64 को दूसरी तरफ लाते हैं तो ये -64 हो जाता है और 0। तो ये आता है x का क्यूब प्लस -4 का क्यूब हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी बनी है शेप a माइनस बी के क्यूब जैसे बना है। तो a माइनस बी का जो क्यूब होता है ये a माइनस बी का क्यूब है। a माइनस बी पहला माइनस का आएगा, दूसरा आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो इसी तरीके से हम क्यूब पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ए फॉर क्या करेंगे x माइनस 4 और अभी दूसरा क्या है बी स्क्वायर है। तो ना ए स्क्वायर है तो उसकी जगह क्या है x का स्क्वायर प्लस 4x और ये b के स्क्वायर तो क्या है 4 4 द 16 इज इक्वल टू 0। अभी पहला जो हमारे इसका पार्ट है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। ये तो वैल्यू हमें मालूम हो गई। अभी दूसरी वैल्यू जो मालूम है, दूसरी वैल्यू के लिए क्या है x2 प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल 0। तो इसके लिए हम क्या है हमारा फैक्टर नहीं बनता, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज x इज इक्वल, इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अभी इसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 16। तो यही वैल्यू इस एक्सरसाइज इसमें पुट करेंगे फार्मूला में। तो माइनस बी क्या आएगा -4 और प्लस माइनस बी के स्क्वायर मीन्स बी की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर और 4ac 4 ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 और ओवर क्या आएगा 2 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो अभी ये हमारे पास अभी हल हुआ ये -4 और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और अभी -4 है तो ये बना हमारे पास 64 ओवर 2 के। अभी जब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बनता है -4 प्लस माइनस 64 में से 16 निकालें तो हमारे पास आते हैं 48। तो ये 48 भी किसके आ गए -48 ओवर 2 हो गया। अभी इसको ये -4 है, उसके बाद अभी ये -48 है, इसके 2 पेयर बनाते हैं कि एक जो क्यूब बन सके। तो उसमें हमारे पास बनते हैं 16 और 3 यानी 16 और 3 बनते हैं। तो 16 का हो सकता है क्यूब स्क्वायर हो सकता है। तो ये हमारे पास बने -4 प्लस माइनस, तो एक आ गया 16 और दूसरा आ गया -3, ये बन गए और 2। और इसको हम अभी 16 को हम लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर अंडर रूट और दूसरा हम लिख सकते हैं -3 का अंडर रूट ओवर 2 और इधर -4 है। अभी जब इसको फर्दर हल करते हैं तो हमारे पास आता है ये इससे ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे पास आता है -4 प्लस माइनस 4
और उसके बाद -3 का -3 अंडर रूट ओवर 2। अभी हमारे पास दो हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो एक तो हमारा हो गया जी -4 प्लस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा -4 इज़ कॉमन, तो ये इधर वैल्यू क्या रह जाएगी -1 और इधर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा प्लस माइनस -3 का क्यूब ओवर 2। ये सर ये इज इक्वल टू का निशान है, इसको माइनस नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ 4 का सिंबल है। तो अभी हमारे पास दो पार्ट्स बन गए हैं, एक पार्ट प्लस का है एक माइनस का है। तो पहला है जी 4 -1 प्लस -3 ओवर 2 के, और दूसरा जो हमारा पार्ट्स बना है वो है 4 -1 -3 अंडर रूट ओवर 2 के। जैसे हमने बुक में पढ़ा था कि ये जो हमारा ये वैल्यू है, ये क्या है, ओमेगा है, और ये क्या है, इसको हम ओमेगा कहते हैं, और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो देयरफॉर जो हमारी x की वैल्यू निकली है, इधर ये है ओमेगा 4 ओमेगा, और दूसरी जो हमारी निकली हैं r x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर के। तो जो हमारे क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स ऑफ 64 r, एक तो हमारा जो ऊपर निकला है 4 वाला, जब जो हमने निकाला था x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल 4 आया, पहले तो 4 आ गया एक। दूसरा अभी ये जो हम निकाले हैं 4 ओमेगा, और दूसरा निकलती सी निकला है जी थर्ड इज 4 ओमेगा स्क्वायर।